महाराज जी, ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तनाव में है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि स्कूल के एक साथी को अपशब्द बोल दिए, फिर वो मानसिक तनाव में चले गया और उसने अपना शरीर नष्ट कर लिया महाराज जी। अब कह रहे कि अब मैं सबसे नजरें बचाती फिर रही हूँ, उनके माता पिता या अपने माता पिता या समाज में ऐसा हो गया है। अब महाराज जी मैं क्या करूँ, मतलब नहीं, वैसे वैसे चाहिए कि किसी का हृदय इस कोट से दुखी ना हो जाए कि वो की सोच ले। तो हमें बहुत संभाल कर अपने जीवन को रखना है और दूसरे के जीवन को बचाना है। मान लो आपका स्त्री शरीर है, कोई आपसे ऐसा, तो हम बहुत संभाल करके, अगर कोई ज़्यादा उपद्रव करता है तो हम कानून का सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें, हम कोई ऐसा वचन ना बोलें कि कोई इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड कर ले। वो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका मंगल हो। लेकिन उस बच्चे को भी सोचना चाहिए जिसने किया, कि कोई कुछ कह दे तो। वैसे आजकल बहुत बावरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में ना ध्यान देकर, अच्छाई में ना ध्यान देकर बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नए नए बच्चे बच्चियां गलत भावनाओं से युक्त होती चली जा रही। यही है, आजकल वातावरण थोड़ा बदल रहा है, जो धर्म शास्त्र इनके विपरीत चल रहा है। अब माता पिता बेचारे रो रहे हैं, ये नए बच्चे कुछ समझ नहीं रहे, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बना रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा। यार जाओ, छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहां संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी लेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अज्ञान की वृत्तियां फैल रही। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको इस तरह से मार देना, इस तरह से कर लेना, ये तो बहुत हानि का विषय है। रितिका सिंह जी नोएडा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद में खुशी का एहसास नहीं होता, हर वक्त खुशी के लिए किसी और का सहारा ढूंढती हूँ, खुद में और खुद में। अगर भगवान का आश्रय ले लो तो हर समय खुश रहोगी। यहाँ बाहरी कहीं खुशी नहीं है। यहाँ तुमसे जो प्यार करेगा तो तुम्हारे शोषण के लिए करेगा, तुम्हारे पोषण के लिए नहीं करेगा। तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा तो तुम्हें त्याग देगा। यहाँ का प्यार तो खुशी दे ही नहीं सकता। वो अपनी खुशी के लिए आपसे प्यार कर रहा है तो वो आपको क्या खुद कर पाएगा? जो हमारी खुशी के लिए हमसे प्यार करे वो भगवान है, क्योंकि वो पूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल मेरी खुशी के लिए। हमारी दोनों किडनी फेल है, शरीर कष्ट में रहता है, लेकिन हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारा प्रीतम प्रभु है। हर समय प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यार भगवान है, हमारे प्यार भगवान है, हमारा जीवन भगवान है। तो अगर सही माने में खुश होना चाहते हो तो श्री कृष्ण से प्यार करो, राम जी से प्यार करो, तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा। देख लेना, अतिशय प्रसन्नता भगवान से प्राप्त होगी, संसार से नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो भगवान से जुड़ गया, जो भगवत चिंतन में लग गया, वही प्रसन्न रहता है। एक अपार आनंद आता रहता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा, संसार से जुड़े तो देखो सब जुड़े ही हो, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपका हृदय अशांत हो जाएगा। और फिर कहीं संसार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके, वो तो केवल वही है जो धर्म से चलता है, जो नियम से चलता है। ऐसे संसार में कोई आपको प्यार करे, मुझे नहीं लगता। प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, जो हमारे अवगुणों को भी भुला करके हमसे प्यार करते हैं। यहाँ तो केवल गुणों का प्यार है। जिस दिन देखा कि तुमसे अच्छा कोई मिल गया, फिर ब्रेकअप। इसलिए